अहले सुन्नत वल जमाअत की फ़िक्र रखने वाले सुन्नी जियाले मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझसे पेशतर सैयद साहब क़िबला से आपने उस इश्क़ के ताजवर का कलाम समाअत किया जिसको पूरी दुनिया खुश होकर भी, मसरूर होकर भी, मजबूर होकर भी ताजु शरिया कहती है। उनसे पेशतर उसी बारगाह का परवरदा व खतीब जिसे पूरी दुनिया मुनाज़र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा शहज़ाद आलम साहब क़िबला क़ादरी रज़वी के नाम से जानती और पहचानती है। उनका इल्मी मालूमाती फ़िक्री ख़िताब समाअत किया। बेशतर उलमा खुतबा के बयानात और कलाम आपने समाअत किए। कुछ देर के लिए ये फ़कीर आस्ताने आलिया क़ादरिया मुहम्मदिया कल्पी शरीफ भी आपके दरमियान कुछ देर के लिए हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला हबीबिहिल लज़ी अस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद मगदाइम तो सुल्तानी ज़माना हस्ती हस्तदारिम तमन्ना शह जीला मदद बगरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रा तफस्ती बहक़ सय्यदे उस्मान हारू मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती और क़ादरियम नरई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़शा मीरे मोहम्मद क़ुत्ब आलमी ज़नम और क़ादरियम नरई या गौसे आज़मी ज़नम ज़मज़शैख़ अहमद रिज़ा खां क़ुत्ब आलमी ज़नम। करूँ मदहो अहले दुवल रज़ा, करूँ मदहो अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ, मैं गदा हूँ, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा 3 पारे नान है। आला हजरत ने बिल्कुल क्लियर और साफ कर दिया कि नबी का वफादार मुस्तफ़ा का जानिसार अगर बात करता है तो अपने महबूब की, जिक्र करता है तो अपने रसूल का, कि जिसके जिक्र से मुनाफा भी होता है और आकबत भी संवरती है। हाथ निकले दोनों अपने काम के, दिल को थामा उनका दामन थाम के। आज के उस पुरफतन दौर में ज़हनियत कुछ और है, फिक्र कुछ और है, कदम किसी और राह पर चलते हैं, बात किसी और फिक्र की होती है। मगर हम अहले सुन्नत वल जमाअत का मिजाज रखने वाले, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फिक्र रखने वाले, जो घर के अंदर ड्राइंग रूम में बोलते हैं वही मैदान में भी बोलने का मिजाज रखते हैं। अकीदे में निखार चाहते हो तो रिश्तेदारियों को बंद डब्बे में मत रखो,
इस निखरे हुए अकीदे के साथ अपनी रिश्तेदारियों को रखो कि रिश्ता होगा मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए, नाता टूटेगा रिश्ता मुस्तफ़ा की मोहब्बत के लिए। जब फिक्र सुधरेगी तभी आपका मिजाज भी सुधरेगा। माशरे को सुधारने से पहले खुद को और अपनी फैमिली को सुधार लीजिए, माशरा खुद ब खुद अपने आप सुधरता हुआ नजर आएगा। खुद को सुधारते नहीं है, दूसरों को सुधारने का सजेशन देते हैं। अमल से पहले खुद तो अमल करो। नमाज के दर्स से पहले खुद दर्स दे, अपने अंदर नमाज की पाबंदी पैदा करो, फिर नमाज के दर्स देने की बात करो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की जात है, बरेली शरीफ है। एक ज़ईफ़ा आई बारगाहे इमाम अहमद रजा में, अर्ज किया हुजूर मेरा बेटा है, गुड़ बहुत खाता है, सरकार करम कर दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए, ये मीठा खाना बंद कर दो। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, ए माँ कल लेकर आना, फिर इंशाअल्लाह कुछ करते हैं। वो सोची हो सकता है कल कुछ तावीज़ दें, 2-4 बोतल पानी वाली दम करके दे दें, कुछ अगरबत्ती मोमबत्ती दे देंगे, जिससे मेरे बेटे की तमाम सारी आदतें छूट जाएंगी। मगर बरेली के मुजद्दिद ने दूसरे दिन जब वो माँ आई तो कोई पानी पर दम करके नहीं दिया, सिर्फ बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बच्चे कल से गुड़ मत खाना। ज़ईफ़ा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हजरात इतना ही बोलना था तो कल ही बोल देते। तो बरेली के मुजद्दिद का जवाब सुनिए। मेरा रजा फरमाता है, कल मैं खुद गुड़ खाकर बैठा था तो कैसे जबान में तासीर होती। मैंने फौरन तहैया किया कि अब से ना खाऊंगा, और जब से रब ताला ने मेरी जबान में वो तासीर अता फरमाई। आज खुद लोग गैरों से मिलना छोड़ दो, फिर कौम को दर्स दो, इंशाअल्लाह कौम भी आपके कदम ब कदम चलती हुई नजर आए। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे। अपने अंदर खुद पाकीज़गी लाइए। आज इमाम अहमद रजा आखिर चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं? आला हजरत का मसलक या ताजुल शरिया की जात आखिर इतना चर्चित क्यों है? और हर जगह देखिए, अपनों में तो चर्चा का विषय, गैरों में तो चर्चा का विषय। वो इसलिए कि उन्होंने किसी रईस आजम का चर्चा नहीं किया, बाप से लेके बेटे तक ने सुबह शाम चर्चा किया है, तो उन्हीं का चर्चा किया है कि फर्श वाले तेरी शौकत का वालू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फिरेरा तेरा, या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिम में नहीं मेरा तेरा। जिसका चर्चा किया उसी ने लोगों में उनके चर्चे को ऐसा बुलंद कर दिया कि जो उनका चर्चा करता है लोग उसका चर्चा करना शुरू कर देते। आज इसी की एक कड़ी कुछ पड़ोसियों को भी मिल गई, इसी की कुछ कड़ी पड़ोसियों को भी मिल गई। वो भी सोचते अब हमारा भी चर्चा हो ही जाएगा, चलो हम सच्चाई से नहीं सही ऐसे ही वैसे सही आला हजरत का चर्चा कर लेते हैं। और हमारे भोले भाले सुन्नी बरेलवी इतने 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 भोले हैं कि उन्हीं के भोलेपन के फरेब में आ जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, उन फरेब देने वाले लोगों के से अपने मकरो फरेब से अपने वजूद को बचाइए। हमारा मरकज बरेली था, हमारा मरकज बरेली है, हमारा मरकज बरेली रहेगा। इमारत चाहे जितनी शानदार बन जाए, न मरकज बन पाएगा, ना इमाम अहमद रजा जैसा सपूत पैदा हो पाएगा। बरेली इमारत की बुनियाद पर मरकज नहीं है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बुनियाद पर बरेली मरकज है। हम
बरेली को सुरमे और काजल और बात से नहीं पहचानते हैं, रजा की गली में अहमद रजा की जात से पहचानते हैं। अरबो अजम में जिसका तराना गाया जा रहा है वो कोई और नहीं है, वो कल्पी की मशाइखीन की वो आता है जिसको दुनिया आज आला हजरत कहती हुई नजर आ रही। आला हजरत ओरिजिनल प्रॉपर्टी है कल्पी वालों की, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं है, न रिश्तेदारी की बुनियाद पर न नातेदारी की बुनियाद पर। ओरिजिनल प्रॉपर्टी कल्पी की, क्योंकि इस बुनियाद पर प्रॉपर्टी है इमाम अहमद रजा कल्पी वालों की कि आला हजरत ने जिस शजरे का जिक्र किया है उस शजरे में सिवाय महरेरा के कोई और नहीं आता है। महरेरा से होकर वही शजरा कल्पी शरीफ पहुंच जाता है, जिस शजरे को आला हजरत ने सिलसिलतुल ज़हब फरमाया। ये तो अलग बात है कि मेरा रजा नस्ल की ताजीम करता है, नस्ल की ताजीम रजा के खानदान के बच्चे बच्चे को घुट्टी घुट्टी में पिला दिए। अब उसका फायदा ये मत उठाइए आप कि कुछ भी बन जाइए, कुछ भी बनने के लिए पहले कुछ बनिए फिर कुछ कुछ की बात कीजिए। लोगों को फिक्र चाहिए, उसूल चाहिए। आज माशरा बदहाली की तरफ क्यों जा रहा है? आज उलमा को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मसाजिद टारगेट क्यों की जा रही हैं? हमारे मदारिस और मकातब टारगेट क्यों हो रहे हैं? आज इस पर किसी की निगाह नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि हम किसी और चीज को देखने से पहले मदारिस अरबिया की तरफ ध्यान दें और अपने बच्चों को नौनिहालों को भेजकर मदारिस अरबिया से उनको इल्मी फिक्र से आरास्ता करें। कॉन्वेंट में पढ़ाइए, जरूर पढ़ाइए, हमारा हक है। मुल्क के हर कुर्सी पर बैठने का हमारा उत्तराधिकार है, हम अधिकार रखते हैं। यकीनन बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाकर इंग्लिश की अच्छी से अच्छी आला तालीम, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, IAS बनाइए, PCS बनाइए, बड़ी से बड़ी आला तालीम दिलाइए। मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान कलामुल्लाह की तालीम से आरास्ता करो और इल्म दीन मुस्तफ़ा की तालीम से आरास्ता करके उनको ये बता दो कि जब वो कॉन्वेंट में जाए तो किसी दूसरे माबूद का जिक्र ना करे। जब उनसे दूसरे माबूद के लिए कहा जाए तो वही कहे हमारा एक ही माबूद हकीकी है जिसे हम अल्लाह कहते हैं। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह। इसका दर्स हमें किसने दिया है? मेरे नबी आखिर ज़मान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया। हम इनकार करते हैं तमाम माबूदाने बातिल का और फिर एक रब का इकरार करते हैं, फिर कहते हैं नबी आकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह के सच्चे रसूल है। मियाँ अपने बच्चों को, अपने घर की फैमिली के, अपने घर की बेटियों को, अपनी बहुओं को सिखाओ कि अपने बच्चों को जब लोरियां सिखाओ तो उनको लोरियों में इंग्लिश की पोएम मत याद कराओ, उनको मुस्तफ़ा का नाम याद कराओ, उन्हें सैयदा फातिमा का नाम याद कराओ, उन्हें हसनैन का नाम याद कराओ, उनको गौसे आज़म का नाम याद कराओ। अगर याद ही कराना है तो पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा याद करा दो ताकि उनकी जिक्र की फिक्र बुलंद होती हुई नजर। आज नारों से कौम को कामयाबी नहीं मिलती है। नारे वहां लगाए जाते हैं जब कौम पीछे पैर हटाने लगे। पहले इल्म की जरूरत होती है। हम अली का जिक्र आज बहुत लोग करते हैं, मैं कहूंगा हम भी अली का जिक्र करते हैं, मगर उस बुनियाद पर करते हैं कि अली को मानते हैं और अली की मानते हैं। सिर्फ हम अली को नहीं मानते, हम अली को मानते हैं और साथ में अली की मानते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं बाबुल इल्म है अली, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे। अली के इल्म तक अगर सच्चाई से अली के वफादार बन जाओगे तो फिर तुम हजरत अमीर माविया के गुस्ताख नहीं बनोगे, बल्कि हजरत अमीर माविया के वफादार बन जाओगे।
जहालत के दस्तरखान पर हो, इसलिए जहालत की बात करते हो। अगर इल्म के दरवाजे में दाखिल हो जाओ तो उस्मान की सखावत मिल जाएगी, फारूक आजम की तुम्हें अदालत मिल जाएगी, अबू बकर की फिक्र मिल जाएगी। खुदा का शुक्र है हम उसे मानते, खलीफा मानते हैं जिसके लिए अली ने हमसे कहा। हज़रत मौला कायनात इरशाद फरमाते, मैंने अबू बकर को अपना खलीफा माना, तुम भी मानो। मैंने उमर को अपना खलीफा माना, तुम भी मानो। मैंने उस्मान को अपना खलीफा माना, तुम भी मानो। और ये सब कहते हैं हमने अली को अपना मौला माना, तुम भी मानो। आज जिसे देखिए वही अली की बात करता है। खुदा का शुक्र है अली का बेटा हो। मुझे अपना शजरा दिखाने की जरूरत नहीं है, ना छापने की जरूरत है। मुझे अपना शजरा न दिखाने की जरूरत है, न छापने की जरूरत है। वो दिल पर छपा है, रजा की छपा है, बहुत काफी है। हमें क्या जरूरत है मेरे भाई। खुदा का शुक्र है अपनी खानका का इकलौता साहिब सज्जादा हूं, सारे टेंशन मुक्त इंसान। जो किसी टेंशन में रहता है वो क्या बात करेगा। खुदा का शुक्र है हमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन ये है कि अहले सुन्नत का मुस्तकबिल जो पस्ती की तरफ जा रहा है वो बुलंदियों की तरफ जाता हुआ नजर आए, और हर ईमान वाला मुस्तफ़ा की शरीयत का सच्चा वफादार नजर आए। हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला फरमा रहे थे, ना बेटी दो ना लो। वैसे भी चुड़ैल भूतनियों का हमारे यहाँ क्या काम है। लोग कहते साहब अरे लड़की ही तो ला रहे हैं, समझा लेंगे, सुधार लेंगे। नजिस का एक कतरा एक ड्रम में मिला दीजिए, एक कतरा पूरे ड्रम को बर्बाद कर देगा। उससे इस्तिंजा तक नहीं किया जा सकता है, तो फिर पिया किया जाएगा। इसलिए उनके फरेब में आने की जरूरत नहीं है। ऐ मुसलमानों, अकीदे की उस फिक्र की मजबूती पर कायम रहो। सब छूटे छूट जाए मगर दरे मुस्तफा ना छूटने पाए। सब छूटे छूट जाए, अबू बकर की मोहब्बत सीने से ना जाने पाए। जिनकी फिक्र ये कि बेटा कहे एक जंग में आप मेरी तलवार की इज्जत में आए थे, मैंने बाप की मोहब्बत को देखकर तलवार न चलाई, तो गारे यारे मुस्तफा सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह वल्लाह अगर तू मेरी तलवार की इज्जत में आता तो मैं बेटे की मोहब्बत को न देखता बल्कि मुस्तफा की वफादारी को देखता। जरूरत इस चीज की है कि आज हमें माशरे में बेदार होने की जरूरत है। हमें तमाम सारी टाइमिंग्स के बारे में, तो सीरियल की टाइमिंग तो मालूम है, मगर जोहर का वक्त कब दाखिल हो रहा है, फज्र का वक्त कब दाखिल हो रहा है, असर मगरिब और इशा का कब वक्त दाखिल हो रहा है, इससे हम बहुत दूर हैं। मेरे भाई खुद भी नमाज पढ़िए, और आपके घर में जो भी मेहमान, चाहे पीर साहिबान आए चाहे कोई भी रिश्तेदार आए, उनसे कहो हर अक्लो बालिग पर नमाज फर्ज है, इसलिए पहले नमाज अदा कर ली जाए, बाद में कोई और बात की जाए। नमाज मुस्तफा की आंखों की ठंडक, मगर नमाज उसी के पीछे जो इमाम बनने के लायक हो। वो अभी अकीदे में बालिग हुआ नहीं है, इमाम क्या हमारा बनेगा। नमाज के लिए बालिग होना जरूरी है। क्या बालिग होना जरूरी है, और एक उम्र का बालिग होना जरूरी है, और एक अकीदे का बालिग होना जरूरी है। अकीदे का बालिग वही इंसान तब होता है जब ज़बान हाल से कहता है मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। आज इससे दूर है। पीर साहब आए, मुरीदीन दौड़ पड़े, इमाम साहब मुसल्ला छोड़िए, मेरे पीर आए, ये करना बंद करो, करना बंद करो।
उलमा की ताजीम आप ना करोगे तो भला कौन करेगा? नाइबीने मुस्तफा है उलमा की जमात। अगर उलमा की कदर करोगे गोया तुमने मुस्तफा की कदर की है। मुस्तफा के नाइब है, नबी ने फरमाया है। अब आले रसूल आए तो क्या हुआ भाई? वो आल हैं, वो नाइब हैं। हसनैन ने नाना की मिंबर पर बैठा देखा है उन नाइबीन को। अगर खुद इमाम समझेगा कि आने वाले के अंदर शराइते इमामत पाई जा रही है, इसलिए कि उस इमाम की जिम्मे पर सबकी नमाजें हैं। बहुत से लोगों की मेरी गुफ्तगू बहुत तकलीफ दे पहुंचती है कि सब पीरों का भी रद्द कर देते हैं। मैं उन पीरों का रद्द करता ही नहीं हूं जो वाकई पीर हैं। मैं उन पीरों का रद्द करता ही नहीं कि जो वाकई पीर हैं। जो सिर्फ पीर का लिबादा ओढ़े हैं वो खुद ही बेचारे रद्द है। अब जो रद्द होता है उसका अनाउंसमेंट जरूरी होता है ना। जो रद्द होता है, ट्रेन कोई रद्द हो गई, संडे का मौसम आ रहा है, ट्रेन रद्द होती है तो स्क्रीन पर लगा जाता है ये फला नंबर की ट्रेन रद्द है ना, रद्द। अब ये सोच लेना आपका कि रद्द किया जा रहा है, जिस तरह से बदअकीदे का रद्द किया जाता है, बदमजहब का रद्द किया जाता है, वैसे ही जाली पीरों का भी रद्द किया जाता है जो पीरों के फिरके को खराब करने की कोशिश करते हैं। शराइत इमामत, इमाम के लिए शर्तें क्या है कि जो इमाम बन सके, और कौन कौन सी ऐसी शर्तें अगर ना पाई जाए तो जिस बुनियाद पर वो इमाम नहीं बन सकता है। ये कब समझ में आएगा? जब मस्जिदों में लिखे पढ़े नहीं बल्कि पढ़े लिखे उलमा मौजूद होंगे, है ना। पहली बात तो पढ़े लिखे उलमा अपनी मस्जिदों में रखिए, और पढ़े लिखे उलमा 6-7 हजार 8 हजार रुपए की तनख्वाह में नहीं मिलेंगे, पढ़े लिखे बड़ी तनख्वाह में मिलेंगे, इसलिए कि उन्होंने असातिज़ा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करके इल्म हासिल किया होगा, एजाजी सनद लेकर नहीं निकले। एजाजी सनद का फिक्र मत लो, हक की बोली बोलना सीखो। जो हक है वो सर चढ़कर बोलता है, वो तुम्हें बताएंगे। आपको किसी पड़ोस के मुफ्ती साहब के पास फतवा पूछने जाने की जरूरत नहीं है। अपनी मस्जिद में खुद इतना लायक इमाम रखो कि जो आपके मसाइल जो हो उनको खुद किताबों से देखकर आपके मसाइल शरिया को हल करने की सलाहियत रखता हो, उसी इमाम को अपनी मस्जिद का इमाम बनाकर रखो। जरूरियात ये इन चीजों की है। जितना खर्चा और यूट्यूबर मौलवियों पर खर्च करते हो, उतना पैसा उन उलमा पर खर्च करो जिनसे तुम्हारी कौम को कुछ फायदा हासिल हो, जिससे तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल ताबिंदा और रोशन होता हुआ। जिसे देख लिया बड़ा मचल मचल कर तकरीर करता यूट्यूब पर, उसी को बुलाना ही बुलाना। कमेटी ने आज ये मिजाज बना लिया, यूट्यूब पर देखकर उसको मत बुलाओ, उसका किरदार देखकर उसे बुलाओ। पेशावराना खतीबों से ज्यादा दर्सगाही उलमा को बुलाओ, जिनकी हर वक्त निगाह हदीसों कुरान पर होती है। जब उनको बुलाओगे तो वो पढ़ाएंगे नहीं बल्कि मुस्तफा का चेहरा देखते जाएंगे और तुम्हें हदीस रसूल सुनाते जाएंगे। हजरत सैयदना अब्दुल हज़रत सरकार सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मुक़द्दस ज़ात है, बारगाह रसूल है, मदीनतुर रसूल है। रसूलुल्लाह के गुंबदे खजरा के सामने एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर आप आराम रह रहे हैं। और वहां क्या करते थे? सिर्फ पढ़ते थे और कुछ वक्त के लिए निकलते थे, रोज़े अनवर की जियारत करते थे, फिर अपनी झोपड़ी में वापस जाते थे। एक दिन ख्वाब में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाए। ए अब्दुल हक, यहाँ क्या करते हो? कहा आका यहाँ पढ़ता हूँ और कुछ देर जब दिल मचलता है तो आपका रोज़ा देखने के लिए बाहर निकल आता।
सरकार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ए अब्दुल हक मेरी हदीसों को लेकर हिंदुस्तान चले, ए अब्दुल हक मेरी हदीसों को लेकर हिंदुस्तान चले जाओ। कहा आका आपके गुंबद की जियारत से महरूम हो जाऊं। कहा जिसकी हदीसों जिसके गुंबद को देखकर तुम यहां सुकून पाते हो, अब गुंबद ना देखोगे बल्कि उसकी खुद जियारत करते हुए नजर आओ। हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हदीसों को लेकर हिंदुस्तान तशरीफ लाए, दिल्ली में मदरसा कायम किया और जब हदीस रसूल पढ़ाते थे तो हजरत अब्दुल हक की निगाह हदीस की इबारत पर नहीं होती थी बल्कि मुस्तफा के चेहरे अनवर पर होती थी। नबी का चेहरा देखते जाते थे और बच्चों को हदीस रसूल पढ़ाते जाते थे। आज हमारी और आपकी फिक्र में वो उसूल होना चाहिए, हमारा कल्चर कैसा हो। आज हम इमाम को अपना नौकर समझ बैठते हैं। मेरे भाई उलमा की कदर करना सीखिए। आप उलमा की कदर करोगे, जमाना आपकी कदर करता हुआ नजर आए। उसे मस्जिद में भी अपना इमाम मानो और मस्जिद के बाहर भी उसे अपना इमाम तस्लीम करो। उसके अच्छे लिबास को देखकर जलने की कोशिश मत करो, बल्कि खुश हो कि तो वो तुम्हारा इमाम है जो इतना अच्छा लिबास पहने हुए है। इमाम जब अच्छा लिबास पहनेगा मियां, जब भी तो कौम अच्छा लिबास पहनेगी। मगर कौम को तो आजकल अच्छे कपड़े को फाड़ फाड़ कर पहनने की आदत हो गई है ना। और कहते पूछा जाता है ये क्यों फट गया? कहा हजरत फटा नहीं है, इसको फाड़ा है इसलिए कि ये फैशन में दाखिल हो गया। अरे भाई फिक्र को सुधारने की जरूरत है, पर्दे की फिक्र की जरूरत है। शरीयत मुस्तफा ने महरम और गैर महरम के मसले को बड़े वाज़े अंदाज में बयान किया है। अपने घरों में उन्हीं को अंदर तक बुलाओ जो आपके घर के लिए वाकई फैमिली रिलेशन के एतबार से आपके घर की खवातीन के महरम हो। वरना एक हद कायम करो, जहां तक आने वाला पीर हो या आलिम हो या मुफ्ती हो, उसकी एक हद कायम रखो जो शरीयत मुस्तफा ने हद कायम की। इस हदों तक मत आगे जाओ कि खुद आप उन्हीं फिक्रों के अफसाने लेकर इधर उधर टहलते हुए नजर आओ। जरूरत है कल्चर में किस चीज की कि आप अपनी उम्र के तकाजे को न देखें। अगर आप मसाइल शरिया से वाकिफ नहीं हैं तो जरूरत इस चीज की है कि आप अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा वक्त निकाल कर रात के किसी भी हिस्से में जब घर फ्री होकर पहुंचे तो मस्जिद के इमाम आलिम साहब के पास जाकर उनसे थोड़ी देर एक ही मसला सही थोड़ा ही समझने की कोशिश करो, ताकि आपको व्हाट्सएप फेसबुक के मसलों से निजात मिल जाए और आपको सच्चे दीनी मसाइल की आपके अंदर लियाकत और सलाहियत पैदा हो जाए। असल में फेसबुक पर वक्त रहता है, मोबाइल खोला और देख लिया, और उस पर डालने वाले हैं कौन लोग? वही सब मक्कारा यार किस्म के लोग हैं। आज जरूरत इस चीज की है कि हमें माशरे में बदलाव लाने की जरूरत है, अपने अंदर बेदारी पैदा करने की जरूरत है। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हैं ताज शरिया के नाम से, आला हजरत के नाम से, उर्स रज़वी के नाम से, जश्न गौसे आज़म मनाते हैं। जरूर कीजिए, मगर उसमें बुलाने से पहले उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी मस्जिद के उलमा और अपने इलाके के उलमा का बीच में इन्वॉल्वमेंट रखिए, ताकि वो लोग उन्हीं लोगों को मदू कराएं जो वाकई मसलक आला हजरत के वफादार हो, मुस्तफ़ा जान रहमत के सच्चे वफादार हो। यकीनन आप इजलास कीजिए, मगर आपकी स्टेज की रौनक वो लोग ना बने जो गैरों के भी स्टेज पर जाते हो और आपके भी स्टेज पर आते। जरूरत इस चीज की है। हम आए हैं 10 मिनट आपसे बोलेंगे चले जाएंगे, मगर आपको तो हर वक्त ऐसा एक इंसान चाहिए ना जो आपकी हर मोड़ पर आपके ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए आपके पास हो। तो अपनी अकीदे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए, जान की हिफाजत के लिए पिस्तौल और राइफल लोग रखते हैं। मैं कहूंगा अकीदे की हिफाजत के लिए आपको अच्छे आलिम और अच्छे मुफ्ती रखना होंगे जो आपके ईमान और अकीदे की सही हिफाजत भी करें और आपकी रहनुमाई भी दौर वक्त पर करते रहें। खुद भाई मसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है जो मेरे बरेली के मुजद्दिद इमाम मोहम्मद रजा आला हजरत ने फरमाया है। औरों ने अपनी तर्ज पर बात की है, बरेली के अहमद रजा ने उस फिक्र पर बात की है जिस पर हम ईमान वालों को चलने के लिए रब ने हिदायत का रास्ता दिया है। औरों ने तर्जुमा किया अपने तर्ज पर, आला हजरत ने तर्जुमा किया अहले सुन्नत की तर्ज पर। फरमाते मौला सीधे रास्ते पर चला, वो रास्ता जिस पर तेरा इनाम है,